हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ प्रमुख तथ्यों की यहाँ पे बात कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो प्राचीन काल की शब्दावली की बात कर रहे हैं। अलग अलग वीडियोस में मैंने अलग अलग शब्द बताए, हालांकि उस समय भी मैंने आपको ये उन शब्दों का अर्थ बताया है, लेकिन यहाँ अलग से मैं पूरे प्राचीन भारतीय शब्दावली की बात यहाँ पे करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे प्राचीन कालीन शब्दावली। सबसे पहले ये शब्दावली है सभासह। सभासह मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका मतलब सभा का जो प्रमुख व्यक्ति हुआ करता है। ऋग्वैदिक काल के समय इसकी जानकारी मिलती है। सो सभासह उसको कहा जाता है। अध्यक्ष की हम बात करें बेसिकली, ठीक है। सभेय, सभेय मतलब जो सभा में सम्मिलित लोग हैं, पूज्य लोग हैं, उनकी हम बात करें। सभा, सभा तो भैया ये लोगों की सभा हुआ करती है, वही सभा है। ऋग्वैदिक काल में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विधायिका के रूप में कार्यरत हुआ करती थी, जिसमें प्रमुख लोग हुआ करते थे सभा में, ठीक है, सभा में। और समिति जो हुआ करती थी ये जन सामान्य वाली लोकसभा हुआ करती थी। जन सामान्य के लिए राष्ट्रीय विधायिका हुआ करती थी। इसका मुख्य कार्य राजा का चुनाव करना हुआ करता था। राजा गणतंत्रात्मक प्रणाली से चल रहा था, तब गणतंत्र चल रहे थे, 16 महाजनपद, है ना, उसी समय तो आए वो, है ना। तो जो प्रणाली वो ऋग्वेद से ही आई। ऋग्वेद में ये पूरी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद का समाज भी इसी प्रकार से चुना जा रहा था, ठीक है। विष की बात करें तो ये विष वो वाला विष नहीं है ना। ये विष मतलब होता है जो जनजाति हुआ करती थी, जनजाति के लिए 170 बार यह शब्द आया है। जनजाति मतलब एक प्रकार से जो पूरी हमारे यहाँ कुल परंपरा होती है ना, कुल, है ना, कुल के बाद वंश होता है, कुल वंश, ये फिर जो इन सब का मिला के होता है तो वो उसको विष कहा जाता है ना। बड़ी इकाई की हम बात कर रहे हैं विष की। पूरी जो हमारी गोत्रोत्र मिला के सारे जो लोग होते हैं उसको विष कहा जाता है। व्रत की हम बात करें तो व्रत यहाँ पे गण, ग्राम, सार्थ, इसके रूप में सेना के जनजाति समूहों के लिए यह शब्द व्रत के रूप में आया है। उपारित, क्या नाम है? उपारित। उपारित शब्दावली का मतलब क्या है? राज परिवार के लोगों के लिए यह शब्द बताया गया है, उपारित, ठीक है। ऋग्वैदिक शब्दावली में ये मिल जाता है शब्द। ब्रात्य, क्या है? ब्रात्य। ब्रात्य मतलब मगध के लोगों के लिए ये शब्द आया है अथर्ववेद में। कुणाल, कुणाल राजा का भी नाम है, ये वो कुणाल नहीं है। धर्मशास्त्रों में कुम्हारों के लिए ये कुणाल शब्द प्रयोग किया गया है। बसाड़ी, क्या नाम है? बसाड़ी। बसाड़ी की अगर हम बात करें भैया तो जैन धर्म से संबंधित ये शब्द बसाड़ी यहाँ पे है। सार्वभौम प्रणाली तो हमें बहुत अच्छे से पता है। सार्वभौमिक सब प्रकार से 700 ईसा पूर्व के आसपास अश्वमेध यज्ञ जो है सार्वभौम के द्वारा ही संपन्न होता था। सार्वभौम समझ पा रहे हैं ना, सारी भूमि की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सार्वभौम प्रणाली। साम्राज्य प्रणाली की अगर हम बात करें तो वैदिक काल में लोकप्रिय जो संघीय व्यवस्था हुआ करती थी शासन की, उसको साम्राज्य प्रणाली कहा जाता था। परिबाज्रिक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है पेपर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो श्रमण वर्ग हुआ करता था, श्रमण, है ना, श्रमण मतलब साधु संत वाला, वो श्रमण वर्ग की स्त्रियों को परिबाज्रिक कहा जाता है। अंतर्वेदी, अंतर्वेदी का मतलब है गंगा दोआब, ठीक है। उस समय की शब्दावली में अंतर्वेदी गंगा दोआब के लिए प्रयुक्त किया गया है। परिपत्र, परिपत्र प्रपत्र वो नहीं है, यहाँ पे पश्चिमी विंध्य के लिए ये परिपत्र नाम दिया गया है। सह्याद्री, सह्याद्री तो हमें पश्चिमी घाट वाला पता ही है, ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है ना, और ये पश्चिमी विंध्य श्रेणी का पश्चिमी विंध्य है। महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्र, ठीक है, पूर्वी घाट के लिए भाई सबसे ऊंची चोटी है ना महेंद्रगिरी। चलिए, यदु और तुर्बसु, यदु तुर्बसु ये हमें पता है आर्यों की कुछ वो हुआ करते थे, अलग अलग कबीले हुआ करते थे। सो दासों की तरह उपेक्षित आर्य हुआ करते थे, जिन्हें यदु और तुर्बस ये समुदाय के कबीले के लोग हुआ करते थे। पुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, ये मृगवया इनको कह के संबोधित किया जाता था। त्रिस्तु, त्रस्तु मतलब होता था शासनास्तु वंश का ये नाम हुआ करता था। भरत जो कबीला था आर्यों का, जो इंपॉर्टेंट कबीला था, उसके शासनस्तु वंश का नाम हुआ करता था त्रस्तु। कीकट, क्या भैया? कीकट। कीकट दक्षिणी बिहार के जो अनार्य लोग हुआ करते थे उन्हें कीकट कहा जाता था, पर कीकट लोग चलता था अलग से। सुशीम, सुशीम ये एक भैया अशोक का भाई भी हुआ है, लेकिन ये वो नहीं है। ये सोहन नदी के लिए सुशीम का प्रयोग उस समय किया गया है शब्दावली में।
मरंद्रय। क्या भैया? मरंद्रय। मरंद्रय का मतलब है मरुभ, मरुभ, ठीक है। द्रुपदती। द्रुपदती ये राक्षी या चितांग के लिए प्रयुक्त, घग्गर नदी के लिए भी दृष्टद्वती शब्द रखा गया। प्रप। क्या? प्रप। प्रप कुओं के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। जन। जन तो हमें पता ही है, क्या है जन भैया? जंतु का समानार्थी ईरानी शब्द है ये जन। स्पस। क्या भैया? स्पस। स्पस मतलब गुप्तचरों के अर्थ में ये स्पस प्रयोग किया जाता था। पत्ती। पत्ती, ये पत्ती की बात है, पैदल सेना को पत्ती उस समय कहा जाता था। चाय की पत्ती नहीं है ये, है ना। अयोमुखम। अयोमुखम तांबा, अयो माने अयस, लोहा, इनकी मुख वाली, नोक वाली जो तीर हुआ करती थी उसको अयोमुखम तीर कहा जाता था। पुरवरिष्णु। क्या भैया? पुरवरिष्णु। पुरवरिष्णु मतलब होता है ऐसा किला जो चलायमान हो, समझ पा? ब्रजपति। ब्रजपति मतलब, ब्रजपति मतलब किसी का पति होगा, ऐसा पति नहीं है ये भैया, ग्रामीणी के रूप में जो परिचित लोग होते थे उसे ब्रजपति कहा जाता था। गृहपति। गृहपति मतलब हेड व्यक्ति होगा, कहाँ का? दंपत्ति, घर का जो हेड होता है, प्रमुख होता है, दंपत्ति, है ना। नीवी। नीवी मतलब वस्त्र हुआ करते थे, अंतः वस्त्रों के लिए ये नीवी शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है ऋग्वेदिक शब्दावली में। अयसु। अयसु मतलब अयस की बात चल रही है, लोहे के लिए, श्याम अयस प्रयोग किया गया है लोहे के लिए, ठीक है। कृष्टि या चारासामी। कृष्टि या चारासामी, कृषि करने वाला, चराने वाला, उसको कृष्टि या चरासामी कहा गया है। उर्वर या क्षेत्र, उर्वरता वाला क्षेत्र जो है, कृषि युक्त भूमि जो है उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे उर्वर या क्षेत्र कहा गया है। शतक। शतक मतलब वो शतक लगाते हैं क्रिकेटर, वो वाली शतक नहीं है। उत्तर मौर्य काल के दौरान मथुरा में जो वस्त्र निर्मित हुआ कर रहा था उसको शतक कहा जा रहा है। सात्रगो। क्या भैया? श्रातगो। श्रातगो मतलब सैन्य प्रशासक जो हुआ करता था उसको श्रातगो कहा गया है। यहाँ पे मैरिड। मैरिज शब्द मतलब यहाँ पे मजिस्ट्रेट के लिए प्रयोग किया गया शब्द हुआ करता था। जिला मजिस्ट्रेट जो हुआ करते थे, न्याय करने वाले, उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया गया। कर्मकार। कर्मकार मतलब जो घरेलू नौकर हुआ करते थे उनको कर्मकार कहा जाता था। पौरुषेय। पौरुषेय मतलब पौरुष, भाड़े के जो श्रमिक होते थे उनको पौरुषेय कहा जाता था, जो भैया मजदूर वगैरह हम रखते हैं। भोग। ये भोग जो हुआ करता था उसको भाग भी कहते थे, है ना। लगान जो लिया करता था, चिगुना लगान लगेगा, वो वाला चिगुना लगान भाग कहलाता था। कोटीश्वर। क्या भैया? कोटीश्वर यानी कोटि, करोड़, करोड़पति व्यक्ति को कोटीश्वर कहा जाता था। उरार। उरार का मतलब है यहाँ पे क्या है भैया? गुप्तचर। उरार मतलब गुप्तचर। अबाई। क्या है भैया? अबाई। अबाई मतलब गांव की जो सभा होती थी और जो न्यायालय होता था मुख्य शहर का, उसको अबाई कहा जाता था। अरिवार। क्या भैया? अरिवार। अरिवार मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति। कई बार अरिवार को भूत भी कहा जाता था, भूत के लिए प्रयोग किया जाता था। वर्तमान और भविष्य का जो ज्ञाता व्यक्ति है उसको भी अरिवार कहा जाता था। अंधनार। अंधनार मतलब जो राजभवन है, राजा का भवन, उसमें जो पुरोहित के रूप में नियुक्त व्यक्ति है उसको अंधनार कहा जाता था। उमनार। ये अंधनार, वो उमनार। उमनार नमक बनाकर बेचने वाले व्यक्ति को उमनार कहा जाता था, ठीक है भाई। कनक्कार। क्या नाम है? कनक्कार। कनक्कार मतलब शिक्षक। तो भैया कनक्कार, कनक्कार, कनक्कार जो छात्रों को एक समूह में साहित्य या व्याकरण की शिक्षा देता था उसको कनक्कार कहा जाता था। उच्च। बत्स होता ना वैसे उच्च। उच्च मतलब इस्पात की यहाँ पे बात चल रही है, इस्पात मतलब स्टील, ठीक है, वो हुआ करता था। और ये प्रमुख शब्दावली थी जिसपे हमें डिस्कस करना था। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अच्छी जानकारी, मतलब जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।